अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 में हम एप्लीकेशंस सीखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है या रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जनरल फार्मूले से या जनरल मॉडल से डिस्कस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल जनरल फार्मूला या मॉडल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ग्रोथ या डिके देखने के लिए, वो आपकी टेक्स्ट बुक ने ये लिखा हुआ है, कैपिटल N इज इक्वल टू N नॉट e रेज टू k इंटू टी। इसमें मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं कि ये हमारे पास जो कैपिटल N है ये अमाउंट एट अ टाइम टी शो करता है, यानी जो टाइम आपको दिया हुआ है, अमाउंट एट टाइम टी। टाइम टी पर जो अमाउंट होगी वो कैपिटल एन से डिनोट होगी, और ये आपका जो एन नॉट है ये इनिशियल अमाउंट को शो करेगा, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं। और ये जो E है इसको आप जानते हैं कि E इज ऑयलर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसको आप ऑयलर्स नंबर कह सकते हैं। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं कि E की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसको ऑयलर्स कांस्टेंट या ऑयलर्स नंबर बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है। इसमें बेटे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के लिहाज से, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं उनमें डिके हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन में डिक्रीज आ रहा है। तो वो बेटे डिसाइड करेगी के की वैल्यू। के जो है ये इधर कांस्टेंट है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, और अगर के की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी इंक्रीज करेगा, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी या ग्रो करेगा। ये ग्रोथ के लिए या इंक्रीज के लिए के ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीज के लिए यानी फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है या डिके कर रहा है, उसके लिए आपकी के की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो और जरूरी बात है वो बेटे ये है कि आपने जब भी यानी ग्रोथ या डिके के लिए यानी कोई फंक्शन जो है वो चेक करना है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ या डिके चेक करनी है, तो आपके जहन में ये उसका जो जनरल मॉडल है ये एज अ मल्टीपल चॉइस आपके जहन में होना चाहिए। इसको आपने फार्मूला के तौर पर सीखना है। तो आइए इसी की मदद से हम पहले जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये बेटे मुख्तलिफ चीज़ों की ग्रोथ या डिके जो है वो डिस्कस किया गया है, जो आप इस फार्मूले की मदद से आसानी से एवेल्यूएट कर लेंगे। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है 1.5। तो आइए इसके जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो इस फार्मूले की मदद से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है, अगर आप देखिए इसको बुक से आप देख सकते हैं, अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, ये बेटे फार्मूला दिया हुआ है जिससे वो पॉपुलेशन एवेल्यूएट करना चाह रहा है। कहता है कैपिटल N इज इक्वल टू 300 इंटू ई रेज टू 0.02 टी, वेयर टी इज मेजर्ड इन आवर्स। टी जो है वो आर में मेजर होगी, वही हमसे पूछ रहे हैं। वो कहता है बताइए टी क्या होगी। फाइंड द टाइम टी व्हेन द पॉपुलेशन
becomes 600। तो देखें अगर पॉपुलेशन 300 से ये 600 तक चली गई है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में जो है वो ग्रोथ हुई है। तो इस फार्मूले की मदद से हम टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में ये ग्रोथ यानी 300 से 600 तक चली गई है। तो बेटे कुछ भी नहीं करना आपने, आपके पास जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो 600 उसने दी है। टाइम आपने फाइंड करना है, वो भी उसने बता दिया है कि किस में फाइंड करना है, आवर्स में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, आवर्स में। तो एक चीज आपने फाइंड करनी है और दूसरी उसने खुद दे दिया। तो आप इस इक्वेशन के नंबर जो उसने फार्मूला दिया हुआ है इसमें कैपिटल एन की वैल्यू 600 लगा दें। तो ये बेटे आप 600 लगाएंगे, 300 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 600 ओवर 300 ये 2 बनेगा और राइट साइड आपकी आ जाएगी e रेज टू 0.02 t। अब देखें ये e के ऊपर जो आपका नंबर अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए तो चूंकि e बेस होती है नेचुरल लॉग की, तो इसलिए बेटे आप दोनों तरफ जो है नेचुरल लॉग लेंगे तो बेस e लिखनी नहीं पड़ेगी चूंकि नेचुरल लॉग की बेस ऑलरेडी e होती है। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग अटैच करेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से ये आपका जो पार है ये मल्टीपल बन जाएगी और लॉग e का आएगा वो 1 होता है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज log e इज इक्वल टू 1, इसलिए राइट साइड आपकी आ जाएगी 0.02 इंटू टी। आपका टारगेट बेटे t है, इसलिए आप 0.02 से डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ये डिवाइड होगा। अब नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करें, 2 लिखें, इक्वल प्रेस कर लें, इसको आप डिवाइड कर दें 0.02 से। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ रहा है 34.657 और चूंकि उसने कहा हुआ है कि टाइम आपने आवर्स में फाइंड करना है तो इसके साथ आप HRS लगा दें। तो ये बेटे आपका आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू n is equal to 150 into e raised to kt where time t is measured in hours after 10 hours। ये t की वैल्यू भी दी हुई है। The population becomes, यानी कैपिटल N की वैल्यू भी दे दी है 250। फाइंड ग्रोथ का वर्ड उसने खुद यूज कर दी है, फाइंड ग्रोथ कांस्टेंट k। तो k बेटे हमने फाइंड करना है, ये हमें उसने मॉडल दे दिया है और कैपिटल N की वैल्यू भी बेटे दे दी है उसने। तो ये जस्ट आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। t की वैल्यू 10 आप यहाँ लगा दें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल N की वैल्यू 250 लगा दें, for t is equal to 10 and capital N is equal to 250 in equation number 1 इधर यूज कर दें। 250 is equal to 150 e raised to k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और t की वैल्यू आप 10 लगाएंगे तो ये 10k आपके पास होगा। यहां से बेटे आप ये डिवीजन करें, 150 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप इसको डिवाइड कर दें, e raised to 10k। यहाँ ये 0 भी आप कैंसिल कर सकते हैं और ये 5 के टेबल से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास आएगा 5 5s are 25, 5 3s are। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है तो आप नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ ताकि आप 10k जो है उसको नीचे लिख सकें। तो आपकी बेस e है जिसकी वजह से आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, जब आप चले मैं अटैच कर ही देता हूँ एक दफ़ा। इस पे आप अप्लाई करेंगे तो थर्ड लॉ जो आपका लॉगरिथम क्या है उसके मुताबिक ये 10k जो है नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा और log e जो है वो 1 होता है, तो लेफ्ट साइड आपकी 10k आएगी। राइट साइड पर आप नेचुरल लॉग, इसको मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, आप इस तरह से लगाएं और इस पे अप्लाई करें थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये आपके पास आएगा 10k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5/3। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटे आप ये 10 से डिवाइड कर दें, 1/10 लॉग ऑफ 5/3। अब कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो पहले आप नेचुरल लॉग फाइंड कर लें 5/3 का, फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से आप डिवाइड कर दें। तो नेचुरल लॉग ब्रैकेट यूज करें, 5 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल प्रेस करें। अब जो भी आंसर आया इसको डिवाइड करें 10 से, ये वाला 10 जो है, तो ये आपके पास आ रहा है k की वैल्यू बेटे आपके पास आ रही है 0.05108, तो यही इतना ही काफी है, ये आपके पास k की वैल्यू। तो ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स उसने आपसे टाइम पूछा हुआ है और फिर आपके पास जो है फॉर्मूला उसने खुद दिया हुआ है, कैपिटल N इज इक्वल टू 800 इंटू ई रेज टू माइनस 0.05t। अब यहीं से आप गैस कर लें कि ये जो आपका k है ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब जो आपके पास यानी जो भी चीज दी हुई है उसमें डिके आ रहा है, तो कैपिटल N की वैल्यू उसने आपको 200 दी हुई है, आपसे t पूछा गया है, तो एक आपके पास अननोन है और दूसरा अननोन उसने खुद दे दिया है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप कैपिटल N की वैल्यू 200 लगा दें। तो ये जल्दी से, ये भी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 200 बेटे आप यहां लगा दें, माइनस 0.05 t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये डिवाइड करें आप इसको, या ये दो जीरो आप डायरेक्ट भी इन दो जीरो से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप डिवीजन करें, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा और e रेज टू माइनस 0.05t, तो ये बेटे आ रहा है आपके पास 1/4 e रेज टू माइनस 0.05 इंटू टी। और फिर वही बात कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप चाह रहे हैं t तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो जब तक ये t जो है ये नीचे नहीं आएगा आप t फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटे आपको बेस e की वजह से नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेना पड़ेगा। टेकिंग नेचुरल लॉग का ये सिंबल है, ये कैलकुलेटर पर भी मौजूद है, ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर भी लगा दें, राइट साइड पर भी बेटे लगा दें। e रेज टू माइनस 0.05t। अब आपका ये जो माइनस 0.05t है नीचे आएगा, log e 1 होगा, तो 0.05 ये माइनस का साइन यूज करें, माइनस 0.05t नेचुरल लॉग ऑफ e, ऐसे कर लें, एक दफा यूज कर लें। नेक्स्ट टाइम आप जहन में रखें कि नेचुरल लॉग e का जो है वो 1 होता है, तो ये बेशक नेचुरल लॉग ऑफ e आप ना लिखें, इसकी वैल्यू बेटे नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करते हैं। तो इसको 1 लिख लीजिए और t की वैल्यू जो है ये डायरेक्ट ही 1 लिख लीजिए। t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये माइनस 0.05 ये बेटे आपके पास उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आप लाएंगे तो ये डिवाइड होगा। t इज इक्वल टू -1/0.05
0.05 नेचुरल लॉग ऑफ 1/4। तो आइए कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर यूज करते हैं। पहले आप नेचुरल लॉग 1/4 का लें और फिर उसको डिवाइड कर दें 0.05 से। नेचुरल लॉग ऑफ 1/4, इसको बेटे डिवाइड करें आप -0.05 से। आंसर जो है इसको डिवाइड कर दें -0.05। तो ये बेटे आपके पास टाइम आ रहा है 27.725 है, तो आप इसको 3 भी कर सकते हैं। तो टाइम उसने आपको पहले शुरू में ही बताया हुआ है कि आपने आवर्स में लिखना है, तो इसलिए बेटे साथ आप क्या लगाएंगे, आवर्स लगाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स ये कहा गया है सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू n is equal to 600 into e raised to kt। इस फार्मूले के मुताबिक उसमें डिके हो रही है where time t is measured in hours after 8 hours। टाइम t जो है वो 8 hours दिया हुआ है। आफ्टर 8 hours द अमाउंट बिकम्स 400, यानी कैपिटल N की वैल्यू भी दे दी है 400। फाइंड द डिके कांस्टेंट k। तो ये बेटे k की वैल्यू बतानी है। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये दो वैल्यू जो आपको दी हुई हैं यानी 8 घंटे के बाद जो वैल्यू है कैपिटल N की वो 400 है, ये भी आप इधर लगा दें और टाइम t की वैल्यू भी आप 8 इधर लगा दें। तो आइए देखते हैं कि k की वैल्यू क्या आती है। 400 लगाएं इधर, 600 इंटू e रेज टू k हमने फाइंड करना है, t हमें 8 दिया हुआ है, तो ऊपर हमारे पास ये आएगा 8k। अच्छा, ये 2 0 इधर से यहां से कैंसिल कर दें, 6 से डिवाइड कर दें। राइट साइड पे आपके पास e रेज टू 8k। इस 8 को जरा अच्छा कर लें। उसके बाद बेटे ये आपका 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास आएगा 2/3 इज इक्वल टू e रेज टू 8k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा नेचुरल लॉग आप लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर भी ln लगा दीजिए, राइट साइड पर भी लगा दीजिए और इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें। इसको आप लिख सकते हैं 8k इंटू 1, यानी ये जो आपकी पार है ये मल्टीपल बनेगी और log e1 होता है, और इधर से एज इट लिखें इसको 2/3। नेक्स्ट स्टेप में आप k की वैल्यू लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/8 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। तो आइए कैलकुलेटर से देखते हैं। पहले आप नेचुरल लॉग प्रेस करें, फिर ब्रैकेट यूज करें, 2/3 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें। आंसर आपके पास जो भी आया -0.405, उसको 8 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास k की वैल्यू आ रही है -0.05006, जिसको आप राउंड अप करें तो 51 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि k की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो जो स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि सब्सटेंस जो है उसमें डिके आ रही है,
तो वो यहाँ से प्रूव भी हो गई है। के की वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्रोथ नहीं होती, डिके होता है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 ये डियर स्टूडेंट्स सेम है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें जनरल फार्मूला जो है वो साउंड लेवल, जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये आपने बेटे मैट्रिक की फिजिक्स की बुक में सीखा हुआ है कि साउंड लेवल का यानी कैपिटल एल का जो फार्मूला होता है वो होता है 10 इंटू लॉग ऑफ, ये जो एलओजी लॉग है इसकी आप बेस देख रहे हैं कि कोई नहीं दी हुई, तो ये आपने जहन में बिठा लेनी है कि इसकी बेस जो है ये 10 है। तो आपने जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह लिखनी है तो आपकी बेस जो है वो 10 है, उसके हिसाब से आपने लिखनी है। तो ये फार्मूला बेटे अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें कि जब भी आपके पास साउंड लेवल की कोई बात होगी तो कैपिटल एल की वैल्यू 10 इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आई ओवर आई नॉट। इसमें बेटे थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको कि ये कैपिटल एल जो है ये तो साउंड लेवल के लिए हो गया, ये सिंबल है, और ये जो कैपिटल आई है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिनोट करता है, जो कि आपने साउंड के चैप्टर में फिजिक्स में 10 क्लास में सीखा होगा। इसके बाद जो आई नॉट है ये बेटे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, जिसको आप रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए याद भी की होगी मैट्रिक में, ये 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको बेटे आप रिमेंबर कर लें, बाज़ का ये क्वेश्चन में दी होती है, बाज़ का नहीं दी होती। तो ये आपके पास मिनिमम साउंड इंटेंसिटी होती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है वो कैन डिटेक्ट यानी सुन सकता है, यानी इससे कम होगी तो हमारा जो कान है वो साउंड वो नहीं सुन पाएगा, यानी ये मिनिमम साउंड इंटेंसिटी है, जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं और रेफरेंस इंटेंसिटी वैल्यू भी बोला जाता है। तो इसकी मदद से बेटे आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ साउंड हैज इंटेंसिटी कैपिटल आई इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वाट्स पर मीटर स्क्वायर एंड रेफरेंस इंटेंसिटी, जो मैं अभी बता चुका हूं कि रेफरेंस इंटेंसिटी को आई नॉट से डिनोट करते हैं, ये उसने दे दी है 10⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये बेटे दे दी उसने। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड साउंड लेवल इन डेसिबल्स। ये डेसिबल बेटे जो है ये स्केल है जो साउंड लेवल के लिए यूज़ की जाती है, ये भी आपने फिजिक्स के चैप्टर में सीखी हुई है। तो हमें कैपिटल एल यानी साउंड लेवल बताना है डेसिबल के अंदर, यानी डीबी उसके एब्रीवेशन है, इसमें बेटे बताना। तो ये फार्मूला बेटे हम यूज करते हैं, एज एल इज इक्वल टू 10 log ऑफ कैपिटल आई ओवर आई नॉट। इसके अंदर ये वैल्यू हम यूज करेंगे कैपिटल आई की भी और आई नॉट की भी। Therefore L is equal to 10 into log of कैपिटल I की वैल्यू है 10⁻⁻6 और I नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻12। तो ये बेटे आप शिफ्ट कर लें, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये +12 होगा, उसको अगर आप नीचे ले आते हैं तो +6 होगा। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसी को, ये बेसिस सेम है, इसी को ऊपर ले जाते हैं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं 10⁻+12-6, यानी ये नीचे वाली पार अगर आप ऊपर ले जाएं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ब्रैकेट में आएगा, इस तरह थोड़ा सा और अच्छा कर लें, इसको ऐसे कर लें, टेन इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁶। इस पे बेटे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज कर लें। तो
तो ये आपकी जो पार है ये मल्टीपल बनेगी, 10 पहले से मल्टीपल है 6 और यहाँ एक नया मल्टीपल आएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा। तो ये देखें अभी मैंने बात की है कि आपकी बेस जो है वो 10 है, तो आप 10 का ही लॉग बेस 10 से लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो 1 हो जाएगा, 60 इंटू 1। और आप अभी यूनिट मैंने बताए हैं कि साउंड लेवल के यूनिट होते हैं डेसिबल्स, तो ये आप डीबी साथ लगा दें, तो 60 डेसिबल्स साउंड लेवल की अब बेटे वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, अ साउंड हैज लेवल कैपिटल एल 80 डेसिबल्स बेटे दिए हुए हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आई नॉट है वो हम जानते हैं ये तो फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और हमें कह रहे हैं कि फाइंड इंटेंसिटी, तो बेटे कैपिटल आई जो है ये साउंड इंटेंसिटी से को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान सा ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए इसको जल्दी से देखते हैं। तो आप जानते हैं चूंकि ये जो साउंड लेवल है ये आपको दिया हुआ है, तो यहीं से गैस कर लें कि आपने इसका फार्मूला यूज करना है, तो ये आपको बेटे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एज कैपिटल एल इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आई, यानी साउंड इंटेंसिटी, और नीचे बेटे आपने लिखना है आई नॉट यानी रेफरेंस इंटेंसिटी। तो इसमें वैल्यू यूज कर दें और कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैपिटल एल की वैल्यू 80 लगाएं, लॉग ऑफ कैपिटल आई आपने फाइंड करना है, और आई नॉट की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻12। ये बेटे क्लोज कर दें इसको। इसके बाद आपके पास है ये 0, इस यानी 10 से डिवाइड कर दें, बेशक आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8 है, ये 10 इधर डिवाइड करेंगे, लॉग ऑफ कैपिटल आई ओवर 10⁻⁻12। अब बेटे ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो ये लॉग खत्म हो सकता है, आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो ये देखें आप जिसका लॉग ले रहे हैं अब वो है कैपिटल आई ओवर 10⁻⁻12, इसने शिफ्ट होना है 8 की प्लेस पे, और 8 ने बेटे इधर आना है, और लॉग स्किप होना है, और बेस कौन सी है जो कि आपको नजर नहीं आ रही, बेस 10 है, यानी 10 के ऊपर अगर आप यहाँ बेस लगा भी लें तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो जब ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि LOG लिखा हो या LOG के साथ नीचे 10 लिखा हो, ये सेम चीज होती है, तो आपको ज्यादा समझ आएगी अगर आप नीचे बेस 10 लगा लें। तो ये जिसका लॉग लिया जा रहा है इसने यहाँ आना है और 8 ने इधर आना है, लॉग स्किप होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपकी आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल आई ओवर 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 10⁻8, यानी ये बेस के ऊपर 8 आ जाएगा। यहां से बेटे आप आसानी से कैपिटल आई फाइंड कर सकते हैं 10⁻8, और ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻⁻12। तो ये देखें बेसिस सेम है तो पार आप ऐड कर सकते हैं। कैपिटल आई इज इक्वल टू 10⁻12 पहले लिख लें बड़ी टर्म प्लस 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल आई इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो आप इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं वाट्स पर मीटर स्क्वायर, तो इसके साथ आप वाट्स पर मीटर स्क्वायर लगाएं तो ये बेटे आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी स्टेटमेंट बेटे 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पार्ट नंबर 1 में उसने के की वैल्यू पूछी हुई है
और यहाँ से ये जो उसने आपको मॉडल फार्मूला दिया हुआ है, मैथमेटिकल मॉडल दिया हुआ है या मैथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है, उससे बेटे आप गेस कर लें कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें शामिल है। तो ये आपके पास या तो किसी चीज़ की जो है वो ग्रो कर रहा है कोई चीज़, या फिर उसमें डिके आ रही है। तो ये पहले जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से होगा। इसमें वो कहता है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर एन जो है वो 250 हो जाए और टाइम जो है वो 5 आवर हो। तो ये दोनों वैल्यू बेटे आप यहाँ लगाएं तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। 250 लगाएं आप कैपिटल एन की वैल्यू, और टी की वैल्यू जो है वो आप 5 लगा दें। तो ये 5k होगा आपके पास इधर 5k। तो k आपने फाइंड करना है। तो ये आप 500 जब नीचे आप लेके आएंगे तो 250 ओवर 500 ये आप डायरेक्ट लिख लें 1/2 e रेज टू 5k। तो आपने चूंकि k फाइंड करना है तो ये बेस आपकी e है, लिहाजा आपको नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो इधर भी नेचुरल लॉग अटैच करें 1/2 के साथ भी, और इधर भी बेटे नेचुरल लॉग अटैच करें। इसके बाद आप जानते हैं कि आप 5k जो पार है वो मल्टीपल बनेगी और लॉग ई 1 होगा। तो डायरेक्ट आप लिख लें इसको 5k इंटू 1 बेशक लिख लें, और इधर बेटे आप इसको अभी एज इट रहने दें। अब k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये 5 जो है ये आप डिवाइड कर सकते हैं इससे। k इज इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ 1/2। तो आइए कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे k की वैल्यू कितनी है। पहले आप नेचुरल लॉग प्रेस करें, नेचुरल लॉग ब्रैकेट यूज करें, 1/2 लिखें, 1/2 आपके पास आया है -0.6931। 5 से डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास आ रहा है के की वैल्यू आ रही है -0.1386। तो ये बेटे आपके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। तो आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स आपको कैपिटल एन फाइंड करना है, और टाइम उसने चेंज कर दिया है कि पहले टाइम उसने 5 आवर्स दिया हुआ था, अब कह रहा है कि टाइम अगर 10 आवर्स हो तो आप बताइए कि कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी। तो जो उसने बेटे आपको फार्मूला दिया हुआ है पार्ट 1 में वही यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम ये t की वैल्यू यूज़ करेंगे 10, और k की वैल्यू जो हमने पार्ट 1 में फाइंड की है ये यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। n हमें दिया हुआ है 500 e रेज टू kt। पार्ट 2 में हमने कैपिटल N फाइंड करना है और t की वैल्यू हमारे पास 10 है। t की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू हमने ये पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं। तो ये आप लगाइए k की वैल्यू -0.1386 इंटू 10 कर लें। t की वैल्यू आपने 10 लगा दी है, k की वैल्यू आपने जो पार्ट 1 में फाइंड की है वो लगा दी है। तो ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 500 e रेज टू -1.386। तो बेटे सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है आपने। ये लिखना सीख लें ज़रा कि e रेज टू जो आपके पास यानी नंबर होता है उसे कैसे लिखना है। आपने कैलकुलेटर पे देखें बेटे ये अल्फ़ा लिखा होगा, ये शिफ्ट के साथ वाला बटन जो है इसके साथ अल्फ़ा लिखा हुआ है। आप पहले इसको प्रेस करें अल्फ़ा को, और फिर ये लास्ट वाली रो के अंदर ये 10 रेज टू x लिखा हुआ है, ये बटन प्रेस करें तो e लिखा जाएगा। अब e के ऊपर है -1.386
86, उसको लिखने के लिए आप x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है यानी एक्सपोनेंशियल बटन है, इसको प्रेस करें तो बॉक्स ऊपर आ जाएगा। अब आप माइनस का साइन प्रेस करें, 1.386 ये लिखें और इसकी वैल्यू बेटे इक्वल से देख लें, इसकी वैल्यू आ रही है 0.25007। ये लिखें नहीं आप, ये जो भी आ गई है इसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 500। तो डायरेक्ट बेटे लिखें, आपके पास आ रहा है 125.03। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिखें, n की वैल्यू आपके पास आ गई है 125। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 सेम है, और ये 7 जो है ये पहले 4 क्वेश्चन की तरह है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट इस तरह से है, टू साउंड्स हैव इंटेंसिटीज I1, capital I1 and capital I2 such that capital L1 यानी जो पहला साउंड लेवल है कैपिटल L1 वो 85 dB दिया हुआ है डेसिबल्स, और दूसरा साउंड लेवल दिया हुआ है 65 डेसिबल्स। उसके बाद बेटे कह रहे हैं कि फाइंड रेशो। रेशो बेटे दो तरह से, तीन तरह से भी, चार तरह से भी लिखी जा सकती है, मैंने दो तरह लिखी है। कि रेशो कह रहा है कि आप बताइए कि इंटेंसिटी कैपिटल I1 और कैपिटल I2 में क्या होगी अगर हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी जो है वो 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है बेटे। तो रेशो बेटे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी की इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवीजन से भी लिख सकते हैं, I1 to I2 भी लिख सकते हैं, यानी ये इस तरह भी लिखी जा सकती है I1 डिवाइडेड I2, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं I1 to I2। तो ये ज्यादा यूज होती है, ये ज्यादा यूज होती है। तो आइए रेशो फाइंड करने के लिए बेटे हमें चूंकि साउंड लेवल्स दिए हुए हैं, तो साउंड लेवल का जो जनरल फॉर्मूला है वो बेटे आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको 5 में और 6 में भी बताया कि कैपिटल L इज इक्वल टू 10 log ऑफ कैपिटल I ओवर I0। तो चूंकि हमें L1 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखें अगर आपको नजर कम आ रहा है तो हम रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर कैपिटल L को L1 से और कैपिटल I को I1 से, बाकी चीजें सेम रहेंगी। इसमें बेटे हम वैल्यू यूज करते हैं। ये कैपिटल L1 हमारे पास है 85, तो इसकी वैल्यू 85 लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास ये I0 की वैल्यू है, कैपिटल I1 तो हमारे पास नहीं है, I0 हमारे पास है 10⁻⁻12। तो यहां से बेटे ये 10 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 8.5 आएगा आपके पास। कुछ स्टूडेंट यहाँ जो है ये बात जो है स्किप कर जाते हैं, तो ये डिवीजन बेटे पहले करनी है। अगर आप डिवीजन पहले नहीं करेंगे तो ये मल्टीपल बन जाएगा, तो इसलिए आप पहले डिवाइड करें। तो 8.5 लिखें, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 यहाँ से ख़त्म करें ताकि आप इसकी अच्छी फॉर्म बना सकें। तो लॉग कैपिटल I1 ओवर 10⁻⁻12 ये आपके पास आ गए। अब इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, जैसे मैंने पहले सिखाया कि इसकी बेस 10 है और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो 8.5 की जगह पे ले आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कैपिटल I1 ओवर 10⁻⁻12 is equal to 10⁻8.5, यानी ये लॉग स्किप हो जाएगा, इसकी बेस 10 है और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली 10 के ऊपर आ जाएगी। तो इसको बेटे और अच्छा कर लें, यहां से आपके पास यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी
10 raised to 8.5 into 10 raised to -12। इसको आप कोई नंबर दे दें, पहले आपने अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो इसको नंबर 1 कह दें। सिमिलरली बेटे यहां आप जो है ये L2 लिखें। नो L2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू लॉग ऑफ कैपिटल I2 ओवर I0। इसमें वैल्यू यूज करें। L2 की वैल्यू आपको दी हुई है 65 इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग ऑफ I2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, I0 की वैल्यू आपके पास है। I0 की वैल्यू 10 रेज टू -12। सिमिलरली जैसे आपने पहले 10 से डिवाइड किए, आप भी 10 से डिवाइड करें तो 6.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 ओवर 10 रेज टू -12। फिर बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो आपके पास आ जाएगा I2 ओवर 10 रेज टू -12 इज इक्वल टू 10 रेज टू 6.5। ये बेटे आएगा। यहां से आप I2 की वैल्यू फाइंड करें, 10 रेज टू 6.5 इंटू 10 रेज टू -12। इसको बेटे आप नंबर 2 कह सकते हैं। आपने चूंकि रेशो फाइंड करनी है, I1 देख रहे हैं आप ऊपर है और I2 जो है वो नीचे है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ये बेटे आपके पास लेफ्ट साइड आएगी I1 ओवर I2 इज इक्वल टू ये देखें। चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं, बेसिस सेम है तो आप ऐड भी कर सकते थे, तो मैंने सेम इसलिए रखे हैं कि वो कैंसिल हो जाना। तो आइए पहले आप इसको लिखेंगे ऊपर 10 रेज टू 8.5 ये 8.5 को थोड़ा अच्छा कर लें, 8.5 into 10 raised to -12 divided by 10 raised to 6.5 into 10 raised to -12। तो ये बेटे सेम आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर ये ऊपर आप लेके जाएं तो ये +12 होगा, तब भी 10 रेज टू 0 आएगा। तो ऊपर नीचे कैंसिल करें तब भी 1 आंसर आता है, अगर आप शिफ्ट कर लें तो तब भी आंसर 1 आता है। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये बेटे ये भी बेस 10 है और ये भी बेस 10 है, तो आप ये एक दफा लिखें और नीचे वाली पार जो है वो ऊपर अगर आप लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा 6.5। तो आपकी रेशो आ रही है I1 ओवर I2, आपके पास आ रहा है 10 रेज टू 2। 8.5 में से 6.5 जिसको आप एग्जैक्ट 100 भी लिख सकते हैं। तो रेशो का डियर स्टूडेंट कोई यूनिट नहीं होता, आप 100 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब है, सेम क्वेश्चन है। आइए उनका जनरल फार्मूला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली डिपेंड कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथ बेटे पढ़ते हैं, बी मैथ पढ़ते हैं, उनका ये चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट की मेथड जो आपकी टेक्स्ट बुक में टाइप्स डिस्कस की गई हैं वो 2 है। एक डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसका जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है कैपिटल A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N रेज टू NT। इसमें डियर स्टूडेंट जो A है ये आपकी फाइनल अमाउंट कहलाता है,
जो P है इसको आप प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट कहते हैं, या अमाउंट इन्वेस्टेड इनिशियली ये भी कह सकते हैं। R जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये N जो है ये ड्यूरेशन या पीरियड्स यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया गया है। और T जो है ये टाइम को शो करता है। तो जो आपकी डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो मुख्तसर डेफिनेशन है वो डियर स्टूडेंट ये है कि इसमें टाइम फिक्स होता है, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली होता है या हाफ ईयरली होता है, यानी फिक्स टाइम के लिए होता है, या क्वार्टरली होता है या मंथली होता है, यानी डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है, टाइम फिक्स होता है। और अगर एनुअली हो तो फिर यही आपकी जो जनरल फॉर्म है, एनुअली होगा तो ये जो आपका ड्यूरेशन है एन है ये 1 हो जाएगा। अगर आप इसको भी 1 लगा दें और इसको भी 1 लगा दें तो यही जनरल फॉर्मूला फिर आप ये यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में भी। तो मैं इसको इसलिए यूज नहीं करूँगा, ये फार्मूला तो मुख्तसर है और इजी भी है कि जो आपके एग्जामिनर या पेपर चेकर होते हैं बाज़ का उनको चूंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है तो टेक्स्ट बुक में ये मौजूद है, तो ये ना हो कि वो कोई 19-20 कर दें, लिहाजा आप इसको ही ज़हन में बिठाएं। अगर एनुअली का वर्ड मौजूद होगा तो फिर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर इसकी सिंपल फॉर्म ये हो जाएगी। और जो दूसरी टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में डिस्कस की गई है वो बेटे है कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जो कॉन्टिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बेटे उसमें आप स्टेटमेंट में देखेंगे कि कोई फिक्स टाइम नहीं दिया होगा, यानी विदाउट एनी फिक्स टाइम, यानी उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दिया होता, वो किसी भी यानी टाइम पर यानी छोटे से छोटे इंटरवल पर उसको यानी आप 2 दिन के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देख लें, 3 दिन के बाद देख लें, कोई फिक्स टाइम ना हो, 1 महीने के बाद देख लें, तो उसे बेटे हम कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए यूज़ तो आप ये भी कर सकते हैं लेकिन फिर आप टेक्स्ट बुक वाला ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए आप ये यूज़ करें। तो आइए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ सम ऑफ 4,000 rupees is invested at 6% annually, compounded annually for 3 years. Find the final amount. तो डियर स्टूडेंट्स फाइनल अमाउंट कैपिटल ए से डिनोट होती है। इन्वेस्टेड अमाउंट या इनिशियल अमाउंट जो होती है या प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो कैपिटल पी से शो होती है। ये 4,000 रुपीज़ दी हुई है। उसके बाद आपको जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 6%। तो इसको आप 6% का मतलब है 6/100, यानी आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लें 0.06 ये लिख लें। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और जो रेट इसका जो इंटरेस्ट की ड्यूरेशन है वो एनुअली का वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि 1 साल में 1 दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट कंपाउंड किया गया है। उसके बाद बेटे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ये एनुअली का वर्ड यूज होगा तो एन आपका 1 है, तो यही फार्मूला आपका ये भी बन सकता है। तो आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक वाला ही यूज कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो आइए इसको इसमें वैल्यू लगाते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो आपसे यानी फाइनल अमाउंट मांगी गई है कैपिटल ए, उसका फार्मूला ये है, तो इसमें बेटे वैल्यू लगा दें। कैपिटल ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू 4,000 लगाएं, आर की वैल्यू 0.06 लगाएं, एन आपका 1 है, बेशक ना लगाएं और इधर भी बेशक ना लगाएं एन को 1।
टाइम टी जो है वो आपका 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसको बेटे सिंपल करें, 4000 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1.06 रेज टू 3 इंटू 1 3। इसे कैलकुलेटर से बेटे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास फाइनल अमाउंट कितनी आती है। कैलकुलेटर पे आप सबसे पहले 4000 लिखें, 4000, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, ब्रैकेट यूज करें, 1.06 लिखें, उसके बाद बेटे ब्रैकेट क्लोज करें और रेज टू 3 के बाद इक्वल प्रेस करें। तो ये आपके पास अमाउंट आ रही है, रुपीज में दी हुई है तो आप भी रुपीज में लिखें, 4764.064, जिसे आप राउंड ऑफ करके लिखें तो कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 4764 रुपीज। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, डियर स्टूडेंट्स, a sum of 5000 rupees becomes 6324.48 when invested at 8%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% दिया हुआ है, यानी 8/100 0.08 आप इसको लिख सकते हैं। कंपाउंडेड एनुअली का वर्ड बेटे यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ड्यूरेशन है या पीरियड है वो 1 है और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम, यानी आपने टी फाइंड करना है। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो एन की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो ये जो आपका फार्मूला है आपका एन इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो ये 1 + r⁻t भी लिखा जा सकता है उस वक्त, यानी पर्टिकुलरली आप एनुअली के लिए 1 + r⁻t भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेटे वैल्यू यूज करें जो आपको दी हुई है कि आप जानते हैं कि फाइनल अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो p × 1 + r/n होल रेज़ टू n t होता है। इसमें वैल्यू यूज करते हैं, तो कैपिटल P की वैल्यू 5000 वो लगाएं आप, और फाइनल अमाउंट जो बन गई है 8% के बाद वो 6324.48 कैपिटल A की वैल्यू लगाएं, R की वैल्यू जो है वो 0.08 लगा दें, और N चूंकि 1 है वो लगाने की नीचे ज़रूरत नहीं है, 0.08/1, इधर भी N की वैल्यू जो है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटे आप 5000 से डिवाइड करें इसको, 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000, और राइट साइड पे आ जाएगा, चूंकि टी आपका टारगेट है, टी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये 5000 आप इधर ले आए, 1.08 रेज़ टू टी। तो इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000। जी ये बेटे आ रहे हैं हमारे पास 1.264896 इज इक्वल टू 1.08 रेज़ टू टी। अब बेटे आप नेचुरल लॉग ले लें, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, क्योंकि आप टी फाइंड करना चाहते हैं तो उसे नीचे होना चाहिए। नेचुरल लॉग ले लें 1.264896, नेचुरल लॉग लेंगे आप इस साइड पर तो टी नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1.08 आ जाएगा। आपने टी फाइंड करना है तो इससे डिवाइड कर दें, तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी, ये इससे डिवाइड कर दें
किसको, नेचुरल लॉग ऑफ 1.26486 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.08। तो टी की वैल्यू बेटे देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। डिवाइड कीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ 1.264896 इक्वल बेशक प्रेस कर लें, डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.08। ये 3.05 आ रहा है, जिसको आप 3.05, जिसको आप राउंड ऑफ करें तो पूरा 3 लिखें। तो इसको टाइम को 3 इयर्स, चूंकि आपने एनुअली जो है वो फाइंड करना है, तो 3 इयर्स लगेंगे। ये बेटे आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट गौर से देखें। इसमें बेटे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में, अ सम ऑफ 3000 रुपीज इज इन्वेस्टेड। 3000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जी 5% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, उसको आप 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल फॉर्म में ये 0.05 आएगा। इसके बाद बेटे कह रहा है कि आप बताइए कि अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली हो ये इंटरेस्ट जो है 4 साल के लिए, तो बताइए फाइनल अमाउंट कितनी होगी। फाइनल अमाउंट को बेटे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और टाइम आपको दिया हुआ है 4 इयर्स, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो कॉन्टिन्यूसली का वर्ड जो है ये डियर स्टूडेंट्स आपको गाइड कर रहा है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। तो वो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन नंबर 9 में सिखाया हुआ है कि जब आपका इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली होगा तो उस वक्त आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर उसमें कोई फिक्स टाइम दिया होगा तो फिर आप जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें बेटे आपने वैल्यू पी की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 3000। उसके बाद आप आर की वैल्यू 0.05 लगाएंगे, टी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है वो लगाएंगे। 4 इंटू 0.05 कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ रहा है 0.2। अब कैलकुलेटर से e⁻²0.2, ये मैंने पहले भी बताया कि आपने ये शिफ्ट के साथ बटन है अल्फा का, उसे प्रेस करना है। लास्ट रो में ये 10⁻x लिखा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो e लिखा जाएगा। अब e के ऊपर जो 0.2 लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए ये एक्सपोनेंट वाला बटन प्रेस करें जो x के ऊपर बॉक्स बना होता है। अब लिखें आप 0.2, अब इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास 1.2214 सो ऑन इस तरह चल रहा है। ये मैंने वैल्यू यूज़ की है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 3000 इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास बेटे फाइनल अमाउंट जो है अब वो आ रही है, यानी 4 साल के बाद जो पहले 3000 थी वो कितनी हो गई है 3664.20। तो ये 0.2 ही रहने दे, 0 ना लिखें। ये बेटे आपकी फाइनल अमाउंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, डियर स्टूडेंट्स, एन अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ की अमाउंट है जो इन्वेस्ट की गई है। इसलिए बेटे इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, वो हमारी 2000 हो गई, बिकम्स 3320.12। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइनल अमाउंट है वो कैपिटल ए से डिनोट होती है, वो हमें दे दी गई है फाइनल अमाउंट। ये हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट या इनिशियल अमाउंट हो गई, और ये हमारी फाइनल अमाउंट होगी। किस रेट से ये बढ़ी है अमाउंट? 6% से।
6% का मतलब है कि 6/100 यानी डेसिमल में ये 0.06 होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग 6% के हिसाब से हो तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा कि ये 2000 से 3320.12 हो जाए। तो बेटे टाइम हमने फाइंड करना है, तो कंटिन्यूस का वर्ड चूंकि उसने यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है हम फार्मूला यूज़ करेंगे कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो आप जानते हैं, आपने याद भी कर लिया है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू आर टी। इसमें बेटे ये हम अब वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू है 3320.12, वो मैंने लगा दी है। पी की वैल्यू हमारे पास 2000 है, वो मैंने यूज़ कर दी है। आर की वैल्यू हमारे पास 0.06 है, वो हमने लगा दी है। टी की वैल्यू बेटे हमने फाइंड करनी है। अब आप इसको 2000 से डिवाइड कर दें, 3320.12 डिवाइडेड बाय 2000। आपके पास राइट साइड पे आएगा e रेज टू 0.06 इंटू टी। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया हुआ है। अब आप डिवीजन करें कैलकुलेटर से, ये आपके पास आ रहा है 3320.12 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल टू 1.166006 is equal to e raised to 0.06t। आप जानते हैं बेटे ये e नेचुरल लॉग की बेस होती है, तो आप नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लें। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, natural log of 1.66006 is equal to natural log of e raised to 0.06 into t। तो आप जानते हैं कि ये बेस आपकी जो है वो e है और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये 1 होता है। तो जब आप इस पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो बेटे ये आपके पास आएगा 0.06 टी। ये आपका जो एक्सपोनेंट है पार है, ये मल्टीपल बनेगा और नेचुरल लॉग किसका आएगा ई का, वो 1 होता है। और इधर से बेटे आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1.66006। इसको और अच्छा करके लिख लें, इधर लिखेंगे आप, चलिए एक स्टेप इधर ही कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ 1.66006 इज इक्वल टू 0.06 इंटू टी इंटू 1, ये 1 है। अगले स्टेप में आप इसको पहले लिख लें, 0.06 इंटू टी, ये पहले लिख लें। और राइट साइड पे आप लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ 1.66006। तो t की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1.66006 डिवाइडेड बाय 0.06। तो आइए इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। नेचुरल लॉग प्रेस करें, ब्रैकेट यूज करें, 1.66006 इक्वल प्रेस कर लें बेशक। इसको जो भी आंसर आया है उसको डिवाइड कर दें 0.06 से। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 8.447 ईयर्स लिख दें, या इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो t इज इक्वल टू 8.45 कर लें आप।
ये डियर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.5 मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।